नमस्कार, मैं शुभम, पॉलिटिकल वैल्यू विद शुभम में आपका स्वागत है। आज जो हम आए हैं रांची विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से यूथ पार्लियामेंट एक प्रोग्राम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें भागीदारी की थी और वहाँ से 5 विजेताओं को राज्य स्तर पर हमें रांची में बोलने का मौका मिला है। विकसित भारत क्या है, इसके क्या सपने हैं, प्रधानमंत्री किस प्रकार हमको अपने सोच को सदन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉपिक था वो आपातकाल कोई की जो इतिहास, काले इतिहास का अध्याय था उस पे था, और वर्तमान में जब जिस विषय पे हम बोलने आए हैं 2026 के बजट के बारे में है कि युवाओं को किस तरह वो विकसित भारत के लिए पथ प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ तक बहुत अच्छा है, पूरे झारखंड से 120 युवा यहाँ अपनी बातों को रखने आए हैं। पर एक सवाल यहाँ ये उमड़ता है कि युवा सचमुच देश की हालत को समझते हैं? सरकार अपने बजट के माध्यम से ये तो बता रही है कि आपको किस पथ पर चलना है, क्या युवा सचमुच चलना चाहेगा? मैं जिस कैंपस में मौजूद हूँ वहाँ कई जगह से युवा आए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, कोठा सभी भाषाओं को बोलने वाले आए हैं। विविधता में एकता की पहचान दिखाने आए हैं, लेकिन एक पहचान जो नहीं यहाँ नज़र आती है वो है राष्ट्रवादिता की पहचान। एक पहचान वो नज़र नहीं आती है कि स्वच्छता हमें किस तरह मेंटेन करना है। आप थोड़ी प्रांगण में जब आप घूमते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ के युवा गंदगी फैलाने में एक नंबर है। क्या इस तरह विकसित भारत बनेगा? थोड़े और आगे जाएंगे तो मैनेजमेंट पर सवाल उठाने में यहाँ के युवा सबसे आगे हैं। तो इस तरह विकसित भारत होगा? हमें सहयोग की भावना रखनी चाहिए। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा एक बात को हमें ध्यान में रखना होता है, आलोचनाओं से ही एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह हम लोग आलोचना के पथ पर चलते हैं, हमें नए नए विचारों का आवागमन हमको पता चलता है। इस आवागमन से ही हम लोग नए सोच को विकसित कर पाएंगे और उस समय आधुनिकता के साथ ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर के हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।